हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JNC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक कॉइल है जिसमें हमें 4 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं P, Q, R और S। इस कॉइल की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। और फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो इनवर्ड है और उसकी वैल्यू हमें कैपिटल V दे रखी है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये जो कॉइल है इसको v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में है ना, राइट साइड में इसको मूव कराया जा रहा है v वेलोसिटी से। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इसमें कुछ मोशनल EMF इंड्यूस होना चाहिए। तो हमें बताना है नेट इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। उसके बाद हमें बताना है फ्रेंड्स वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन P एंड R, है ना, दैट इज VP माइनस VR, सिमिलरली VQ माइनस VS एंड इन द एंड VP माइनस VQ। तो ये 4 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स अगर एक कॉइल है ना, यानी कि कोई क्लोज्ड लूप है ना, क्लोज्ड लूप मूव कराया जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो उसमें नेट इंड्यूस्ड EMF होता है वो ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें किसी भी तरह का फ्लक्स चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आप देखो, इसको आप जब मूव कराओगे तो फ्लक्स तो एक तो फ्लक्स में चेंज ज़ीरो है। दूसरा फ्रेंड्स, किसी भी तरह का जो मोशनल EMF होता है वो जो जनरेट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें जो नेट इंड्यूस्ड EMF होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, नेट इंड्यूस्ड EMF ज़ीरो है ना, नेट इंड्यूस्ड EMF ज़ीरो है। लेकिन अगर आप इसके किसी एक पॉइंट पर EMF देखोगे तो वो ज़ीरो नहीं होगा। नेट इंड्यूस्ड EMF इसलिए ज़ीरो है फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, है ना, तो बैटरी कुछ ऐसी बनेगी और आप इसके ऑपोजिट, है ना, इसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट दूसरे पॉइंट पर देखोगे तो वहाँ पर बैटरी कुछ ऐसी बनेगी और ऐसी बनेगी। यहाँ प्लस माइनस बनेगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस बनेगा मिरर में। तो आप जब KVL लगाओगे, है ना, तो जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, जो वैल्यू है नेट वोल्टेज की वो ज़ीरो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं कि कितना वोल्टेज है तो कुछ वोल्टेज होगा, है ना, V वोल्टेज मान लेते हैं। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है तो अब फिर यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज होगा, है ना, V। लेकिन मैं पूछूं नेट वोल्टेज कितना है तो वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेट वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF का, है ना, ज़ीरो है। उसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। तो उसको ऐसे देखते हैं फ्रेंड्स, E इज इक्वल टू BVL में L की जगह पर हम क्या रखते हैं? हम रखते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लोज्ड कॉइल है ना, क्लोज्ड लूप वाली कॉइल है, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो L डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या है? ज़ीरो है। तो क्योंकि L डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो मोशनल EMF की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। तो एक ये तरीका है देखने का। एक तरीका मैंने पहले डिस्कस किया, ये बैटरी वाला। तो फ्रेंड्स, पहले पार्ट का तो आंसर हो गया कि नेट इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल इज़ ज़ीरो। बात करें फ्रेंड्स अब सेकंड पॉइंट की, है ना, दैट इज़ VP माइनस VR, P और R के बीच का वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना, BV इंटू L डिस्प्लेसमेंट। तो VP माइनस VR की डिस्प्लेसमेंट लेंथ को हम यहाँ पर रख लेते हैं।
तो v ये p हो गया, ये r हो गया, और इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या हो गई, ये r रेडियस है और ये r रेडियस है, तो 2r, तो ये हो गई 2r। और ये पैरेलल है फ्रेंड्स, ये जो लेंथ वेक्टर है ना, p और r जो का जो लेंथ वेक्टर है वो पैरेलल है वेलोसिटी के। तो फ्रेंड्स जब लेंथ वेक्टर पैरेलल होता है वेलोसिटी के, जब लेंथ वेक्टर पैरेलल होता है वेलोसिटी के, तो उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो आता है ज़ीरो, आता है ज़ीरो। इसको आप क्रॉस चेक करना चाहो, अगर इसको आप क्रॉस चेक करना चाहो तो v क्रॉस b डॉट एल में रख के चेक कर सकते हो, v क्रॉस b डॉट एल में रख के चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे फ्रेंड्स, वेलोसिटी v है ना को मान लो किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में, तो ये क्या हो गया i, ये क्या हो गया i। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कैसी है, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इनवर्ड है, तो b कैसी हो जाएगी, उसको हम y एक्सिस में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को और बोल देते हैं j, या z में मान लो, z में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को z में मान लेते हैं, तो इनवर्ड है तो क्या हो जाएगी माइनस k, माइनस k। तो फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, v क्रॉस b, v क्रॉस b चाहिए हमें, तो i क्रॉस k क्या हो जाएगा, i क्रॉस k क्या हो जाएगा, आई क्रॉस माइनस के है ना, आई क्रॉस माइनस के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में जे कैप, है ना, आई क्रॉस माइनस के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस जे कैप। और जो लेंथ वेक्टर है, जो लेंथ वेक्टर है वो कैसा है, वो भी आई के अलॉन्ग है, वो भी आई के अलॉन्ग है। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, जे डॉट आई होगा, ये क्या आया है, ये जे आया है, और लेंथ वेक्टर कैसा है आई है, तो जे डॉट आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जे डॉट आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो वी पी माइनस वी आर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब बात करें फ्रेंड्स सेकंड केस, थर्ड क्वेश्चन की, है ना, तो थर्ड में हमसे पूछा था वी क्यू माइनस वी एस, ये क्यू ये एस, क्यू और एस, तो ये क्यू पुट लिखा और ये एस को ड्रॉ किया और इसको डॉट डॉट करके एक लेंथ वेक्टर बनाया, और इस लेंथ वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2r, लेंथ वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2r, और जो वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर है ना, जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है और ये जो इसका लेंथ वेक्टर है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो फ्रेंड्स जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वैल्यू आती है E इज इक्वल टू बी वी एल, है ना, ये वैल्यू आती है E इज इक्वल टू बी वी एल। और इसको आप चाहो तो इसको आप जनरल केस में रख के चेक भी कर सकते हो। जनरल केस होती है वी क्रॉस बी डॉट एल, वी क्रॉस बी डॉट एल। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया बी वी एल, अब ये एल क्या है, ये लेंथ वेक्टर की लेंथ है, दैट इज़ 2r, तो E इज इक्वल टू बी वी 2r, इज इक्वल टू बी वी 2r। अब फ्रेंड्स बात करें अगर, है ना, बात करें, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है वी क्यू माइनस वी एस, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, इसकी पोलैरिटी कैसी है, इसकी पोलैरिटी कैसी है। तो फ्रेंड्स इसकी पोलैरिटी चेक करने के लिए, है ना, जो तरीका मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप राइट हैंड पाम रूल को यूज़ करो, राइट हैंड पाम रूल को यूज़ करो। तो राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आपको फिंगर्स को पॉइंट करना है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड,
थंब को पॉइंट करना है टुवर्ड्स द वेलोसिटी, तो जो पाम की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बता देगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पाम बताएगा। फिंगर्स इन फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो पाम बताएगा आपको, है ना, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे आप रख के चेक करोगे तो बैटरी आपको मिलेगी कुछ ऐसी, पॉजिटिव टर्मिनल Q के पास, नेगेटिव टर्मिनल S के पास। तो VQ माइनस VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2BVR। VQ माइनस VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2BVR। अब हमारे पास है लास्ट केस, दैट इज VP माइनस VQ, VP माइनस VQ। तो फ्रेंड्स ये VP है, ये VQ है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये VP हो गया, ये VQ हो गया, और इससे कुछ एंगल बनाते हुए वेलोसिटी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी कितना एंगल बना रही होगी फ्रेंड्स, वेलोसिटी कितना एंगल बना रही होगी, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें कॉइल में ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये रेडियस है R और ये रेडियस है R, है ना। तो जब हम Q को P से मिलाएंगे, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये R है, ये R है, तो ये √2R हो जाएगा, ये √2R हो जाएगा। तो इसमें आप कॉस लगा लो, है ना, कॉस लगा लो, या अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी से आती होगी तो आपको पता होगा कि जब जब दो साइड्स बराबर हो जाती हैं तो उनका एंगल, तो ये जो एंगल बनता है ये 45 का बनता है। नहीं तो इसमें आप कॉस लगा के चेक कर लो, ये 45 एंगल आएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सेंटर है ना, सेंटर OPQ जो एंगल आएगा वो आएगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो वेलोसिटी 45 डिग्री पर है ना, PQ से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम E = BVL नहीं लगा सकते। और फ्रेंड्स जनरल केस लगाने के लिए अगर हम जाएंगे, जनरल केस क्या होती है, जनरल केस होती है E = V क्रॉस B.L। फ्रेंड्स इसको लगाने आप जाओगे तो रात हो जाएगी, है ना, और आंसर भी नहीं आएगा। तो क्या करो फ्रेंड्स, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, है ना, दो कंपोनेंट लोगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एंगल के अलॉन्ग, है ना, एंगल के अलॉन्ग। तो ये कितना हो जाएगा, V cos 45। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो अवे फ्रॉम एंगल होता है, तो वो कितना हो जाएगा, V sin 45, V sin 45। तो अब हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक लेंथ वेक्टर के पैरेलल है। तो फ्रेंड्स जब लेंथ वेक्टर के पैरेलल होता है ना वेलोसिटी, तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF, है ना, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि लेंथ वेक्टर के पैरेलल था वेलोसिटी, तो इंड्यूस्ड EMF कितना आया था, 0 आया था। हमने प्रूव भी किया था जनरल केस में वैल्यूज़ पुट करके। तो यहाँ पर ये जो V cos 45 है ये पैरेलल है ना लेंथ वेक्टर के, और लेंथ वेक्टर की लेंथ कितनी है, 2R। लेंथ वेक्टर की लेंथ कितनी है, 2R। और सॉरी, ये 2R नहीं है, ये √2R है। यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये √2R आई थी PQ के बीच की डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये जो वेलोसिटी है V cos 45, ये पैरेलल है लेंथ वेक्टर के, तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स दूसरा कंपोनेंट बचा वेलोसिटी का V sin 45, जो कि परपेंडिकुलर है लेंथ वेक्टर के। तो फ्रेंड्स लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड। तो BVL तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए B एंड लेंथ वेक्टर। तो हम यहाँ पर E = BVL यूज़ कर सकते हैं, E = BVL यूज़ कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर V की जगह पर क्या रखना है, V sin 45। तो V sin 45 इंटू लेंथ वेक्टर की लेंथ, दैट इज √2R, दैट इज √2R। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे
कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा, बी वी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू लेंथ वेक्टर कितना है √2r, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, BVR आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। अब ये वैल्यू आई है, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्रेंड्स पोलैरिटी के लिए मैंने अभी आपको बताया था, पोलैरिटी के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करो, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करो। तो फ्रेंड्स इसको आप इसी केस की तरह देख लो, थर्ड केस की तरह ही देख लो, है ना, थर्ड केस की तरह ही देख लो, पोलैरिटी लगभग सेम आएगी। तो यहाँ पर क्यू के पास बना था, यहाँ पर क्यू के पास प्लस टर्मिनल बना था, यहाँ पर भी क्यू के पास ही प्लस टर्मिनल बनेगा। तो ये क्यू के पास प्लस टर्मिनल बना और पी के पास माइनस टर्मिनल बना, और इसकी वैल्यू कितनी है BVR। तो VQ माइनस VP की वैल्यू कितनी हो गई, VQ माइनस VP की वैल्यू हो गई BVR। तो फ्रेंड्स VP माइनस VQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, VP माइनस VQ की वैल्यू हो जाएगी माइनस BVR। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इमोशनल ईएमएफ का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको फिर से अपने आप से ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।